तमाम वाद विवाद के बीच आम आदमी पार्टी की सीनियर नेत्री आतिशी ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल लिया, लेकिन अपने एक फैसले के लिए विपक्षी खेमे के निशाने पर आ गईं। आतिशी ने सीएम का कार्यभार संभाला तो अपने बगल में अपने पूर्ववर्ती सीएम और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के लिए कुर्सी खाली छोड़ दी। जिसके बाद आतिशी ने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सब के लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। आम आदमी पार्टी ने भी एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि आतिशी ने दिल्ली के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। मुख्यमंत्री आतिशी ने उस कुर्सी को खाली छोड़ा है जिस पर बैठकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों की सेवा करते थे। आगे इसी पोस्ट में हामी भरते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि आतिशी ने फैसला किया है कि ये कुर्सी खाली रहेगी और जैसे भरत जी ने भगवान श्री राम के वनवास जाने पर उनके खड़ाऊ रखकर शासन चलाया था, वैसे ही आतिशी अरविंद केजरीवाल के फिर से मुख्यमंत्री बनने तक दिल्ली वालों की सेवा करेंगी। तो इधर विपक्ष ने अरविंद केजरीवाल की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से करने पर आतिशी को जमकर घेरा। आज दिल्ली को अपना नया मनमोहन सिंह मिल गया है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की चेयर खाली रखी गई, तो दिल्ली वासियों को भी इसी प्रकार से मिसिंग इन एक्शन सीएम ही मिला था। पहले जेल वाला सीएम मिला, फिर बेल पे आया हुआ सीएम मिला जिसके पास कोई अधिकार या पावर बची नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन ऐसी लगाई थी, और आज प्रॉक्सी सीएम मिला है अर्थात मनमोहन सिंह मिला है। और आज स्पष्ट हो चुका है कि जैसे सोनिया गांधी जी मनमोहन जी की सरकार को पीछे से चलवाती थी, अब कौन चलवाएगा। और दुख की बात यह है कि अपनी तुलना प्रभु श्री राम और भरत से की जा रही है। रामायण का तो पहला पूरा उद्देश्य ये था या मेन पॉइंट ये था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और जिन लोगों ने अपने बच्चों के सिर पे खाई हुई सौगंध तोड़ी हो, उनके बारे में क्या कहा जाए। उनकी तुलना प्रभु श्री राम से होगी। उन्हें अरविंद जी में भगवान श्री राम का दर्शन हुआ है। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। अब अगर आतिशी जी को अरविंद जी में राम का दर्शन हो रहा है तो ये तो सनातन की शक्ति है। ये तो सनातन का, मुझे लग रहा है राम राज्य वापस आ रहा है। और इसका श्रेय मैं नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा। जिधर भी दृष्टि पड़े, जिसकी भी पड़े, मैं पूरे विपक्ष को कहना चाहता हूं कि जैसे आतिशी जी को भगवान राम का दर्शन हो रहा है, ऐसे ही सभी पूरा विपक्ष अयोध्या जाकर के रामलला का दर्शन करें। दिल्ली के राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बगल में केजरीवाल के लिए कुर्सी खाली रखना आतिशी की तरफ से केजरीवाल के प्रति उनकी निष्ठा की एक बेबाक घोषणा और इशारा थी। शायद इसीलिए आतिशी ने खुद की तुलना महाकाव्य रामायण के भरत से की, जिन्होंने भगवान राम की अनुपस्थिति में उनकी पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर शासन किया था। आतिशी ने दिल्ली के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। ऐसा करने वाली वो सबसे कम उम्र की नेता बन गई हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आतिशी के उस कदम की कड़ी निंदा की है जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए आरक्षित कुर्सी अपने बगल में रख दी। सचदेवा ने इस कदम को संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन और मुख्यमंत्री कार्यालय का अपमान बताया। आतिशी ने शनिवार को दिल्ली की 8वीं और तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
उनसे पहले कांग्रेस की शीला दीक्षित और बीजेपी की सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी थी। 43 साल की आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की महिला हैं। आतिशी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के साथ देश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री भी हैं। उनकी सरकार का कार्यकाल संक्षिप्त होगा क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 में होने हैं। आतिशी के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें से 4 पिछली सरकार के हैं और एक नया चेहरा है। दिल्ली के तथाकथित शराब नीति केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद अगले मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी का नाम प्रस्तावित किया गया था। केजरीवाल सरकार में आतिशी ने शिक्षा, राजस्व, वित्त, बिजली और पीडब्ल्यूडी सहित 13 विभागों को अपने पास बरकरार रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।